हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो स्वागत है आपका मेरे स्टडी क्लब 24x7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक है नेशनल इनकम बेटा, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है। और कौन से मेथड से डिस्कस करेंगे बच्चों? किस मेथड से हम डिस्कस करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्शन मेथड, और यू कैन से वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमें यह समझना है बच्चों कि इसे प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोला जाता है। हमने जीडीपी का डेफिनेशन पढ़ा है। जीडीपी रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इकोनॉमी में जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड आपका जो है सर्विस सेक्टर है, तो ये तीनों सेक्टर्स मिलाकर के जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसी के सम को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान देना है कि यहां जो प्रोडक्शन लेंगे हम कौन सा मेथड लेंगे? फाइनल गुड्स लेंगे। यहां जो प्रोडक्शन की वैल्यू लेंगे वो कौन सी वैल्यू लेंगे? फाइनल वैल्यू लेंगे। अब ये फाइनल वैल्यू क्या होता है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, एक सेकेंड, हाँ, फार्मर क्या कर रहा है? वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और वीट का प्रोडक्शन करके उन्होंने 1000 रुपीज में किसको सेल आउट कर दिया? फ्लोर मिल वाले को सेल आउट कर दिया, राइट, ठीक है। तो यहां पर फ्लोर मिल वाले को वो वीट कितना मिला? 1000। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? इसको कन्वर्ट किस में किया? फ्लोर में, राइट। फ्लोर में कन्वर्ट करके इसने बेकरी वाले को बेचा 1800 में, ठीक है। बेकरी वाले को कितने में बेचा? 1800 में, ओके। बेकरी वाले ने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया ब्रेड में या बिस्किट्स में, और बिस्किट्स को बना करके डायरेक्ट कंज्यूमर को उन्होंने सोल्ड आउट किया 3000 में, ठीक है। कितने में सोल्ड आउट किया बच्चों? 3000 में। तो अगर हम प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर सपोज इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, फार्मर, फ्लोर मिल एंड बेकर। सपोज मान लेते हैं 3 ही है। तो यहां पर जब हम टोटल करेंगे इसको तो टोटल कितना आ रहा है? 3000, 4000, 5500, ठीक है। कितना आ रहा है? 5500। तो हमारी जीडीपी कितनी होगी? 5800 हमारी जीडीपी होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये जीडीपी ट्रू है? आप ये देखिए कि फार्मर ने जो 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का जो वीट का प्रोडक्शन किया था, उसने वही वीट फ्लोर मिल वाले को बेचा। मतलब इस 1800 में 1000 क्या है? इंक्लूड है। फ्लोर मिल वाले ने वही वीट किसको बेचा? बेकरी वाले को बेचा। फ्लोर मिल वाले ने वही फ्लोर किसको बेचा? बेकरी वाले को बेचा। मतलब इस 3000 में ये 1800 इंक्लूड है। क्लियर है? तो आपको नहीं लगता कि यहां पर एक ही आइटम जो है वो 2 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है? मींस ये वैल्यू 1000 यहां इंक्लूड हो रहा है और ये 1800 यहां इंक्लूड हो रहा है। इट मींस जो हमें ये जीडीपी मिल रही है ये रियल जीडीपी नहीं है। क्यों? यहां पर एक आइटम 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। इसे बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोला जाता है बच्चों?
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, इसीलिए हम जब भी जीडीपी का डेफिनेशन बोलते हैं, जीडीपी को डिफाइन करते हैं, इट रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरा अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स पर। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में बताया था फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय फाइनल यूजर। तो यहां पर ये जो फाइनल यूजर के पास यूज हो रहा है, ये कितना आ रहा है 3000, क्योंकि बेकरी वालों ने सीधा सीधा किसको, कंज्यूमर को बेचा 3000 में। ठीक है, तो ये फाइनल यूजर के थ्रू यूज हो रहा है। इट मींस जीडीपी में हम किसे इंक्लूड करेंगे, ओनली इस 3000 को, ना इसको इंक्लूड करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज दीज टू गुड्स आर नॉट यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स। ओके, तो हम जीडीपी में किसको इंक्लूड करेंगे, इस 3000 को। तो प्रोडक्शन मेथड से हम इसको लेंगे। अब इसको वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोला गया, ये समझते हैं। वैल्यू एडेड मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि जब आप ईच सेक्टर्स का निकालना चाहते कि ईच सेक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, जैसे कि फार्मर, यहां पर मैं इसको सेल ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर ये मान लेते हैं कि फार्मर इनिशियल प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसका कोई भी इंटरमीडिएट जो है गुड्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फार्मर का जो अपना प्रोडक्शन है, आई मीन अपना जो वैल्यू एडेड है, अपना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में, वो कितना है, 1000 है। राइट, कितना है, 1000 है। ठीक है, लेकिन फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, यही इसी 1000 का उसने 1800 में क्या किया है, मतलब 1800 के फ्लोर को बनाया है, इसी 1000 के गुड्स को। मतलब फ्लोर मिल वाले का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली कितना है, 800 है। कैसे, ये जो 1000 है ये उसने फार्मर से परचेज किया था, तो ये इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ओके, तो फ्लोर मिल वाले का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 800 है। राइट, सिमिलरली उसी तरह बेकरी वाले ने इसी 1800 के फ्लोर को उसने बिस्किट में कन्वर्ट किया। तो बेकरी वाले ने 1800 का तो उसने खरीदा दूसरे से, बेकरी वाले का अपना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना है, 3000 में से 1800 माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये निकाला कि जो वैल्यू एडेड है वो ईच सेक्टर का कितना है। राइट, तो यहां पर टोटल जो हमारा वैल्यू एडेड आया वो कितना आया, 3000। आप ये देखिए, यहां पर आप ये देखिए कि देखिए ये भी आपका 3000 आ रहा है वैल्यू एडेड, और ये भी फाइनल गुड्स कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। मतलब दोनों ही मेथड से लेंगे तो जीडीपी आपका सेम होगा। इसीलिए इसका दो नाम है, प्रोडक्शन मेथड, या तो फाइनल गुड्स ले लो या वैल्यू एडेड मेथड, या सबका वैल्यू एडेड ले लीजिए। एक और चीज, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है पेपर में कि आर जीडीपी एंड जीवीए सेम एंड वन थिंग, एक्सप्लेन। तो आंसर इज नॉट। जीडीपी एंड जीवीए आर नॉट द सेम थिंग, दीज आर डिफरेंट। और इस एग्जांपल से आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये जो हमने फ्लोर मिल वाले का जो जीवीए, ये जो वैल्यू एडेड निकाला है, ये इसका अपना जीवीए है। ठीक है, जीवीए सॉरी फार्मर का अपना जीवीए, ये जीवीए एमपी किसका आया, फार्मर का। राइट, ये किसका आया, फार्मर का। क्लियर है। फ्लोर मिल वाले ने जो 800 अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उनका अपना जीडीपी जीवीए है। तो ये आपका आया जीवीए एमपी, किसका, ये आया फ्लोर मिल वाले का। राइट, ये किसका आया, फ्लोर मिल वाले का। ठीक है, बेकरी वाले ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 1200, वो उनका अपना है। तो ये जीवीए आया एमपी किसका, बेकरी वाले का। ठीक है,
किसका आया, बेकरी वाले का। तो जो जीवीए कैलकुलेट होता है वो ईच सेक्टर से कैलकुलेट होता है, ईच सेक्टर मतलब जीवीए इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईच फर्म, बाय द ईच फर्म। एंड जीडीपी क्या होगा, सबका सम। हमने इसको जीडीपी बोला, इसको क्या बोला, जीडीपी, है ना। कैसे निकाला, सबको हमने ऐड किया, मींस आप सबके जीवीए को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी। मतलब इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपीएमपी। मींस जीडीपी एंड जीवीए इज द डिफरेंट। जीवीए इज कैलकुलेटेड बाय द ईच फर्म एंड जीडीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको समझाया। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है आपका, किसमें, वैल्यू एडेड मेथड। कैसे, ये जो टोटल ईच सेक्टर के थ्रू ये जो प्रोडक्शन हुआ है, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे सेल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्स बोलेंगे, राइट। ये जो आपका क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। आ रही बात समझ में, एक सेकेंड, ठीक है। और आपका जो है, ये जो आपका है, ये क्या आपका आया, वैल्यू एडेड, ठीक है। इट मींस अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है तो सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। आ गया फॉर्मूला। तो इसको अगर नोट करना है बेटा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे फॉर्मूले में करेंगे। देखिए फॉर्मूले की बात करें तो GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, इसका फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट और प्लस क्या होगा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट और प्लस क्या होगा, चेंज इन स्टॉक, ओके। अब क्या है कि यहां पर जीवीए का ये फॉर्मूला हो गया, जिसको बोलते हैं G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, V स्टैंड्स फॉर वैल्यू, A स्टैंड्स फॉर एडेड और MP स्टैंड्स फॉर एट मार्केट प्राइस, ओके बच्चों, एट मार्केट प्राइस। तो ये आपका आ गया GVAMP। अब हमें क्या करना है, निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट मींस NVAFC, ठीक है। तो NVAFC का फॉर्मूला क्या होगा, GVAMP, और आपने वो गोल्डन रूल पढ़ा ही होगा। अगर G से N में जाना है तो आप माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से अगर नेट में जाना है, ठीक है। और MP से FC में जाना है तो आप माइनस क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन मेथड से आप GVAMP एंड NVAFC कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPFC, राइट। तो आप क्या करेंगे, NVAFC अगर आपने निकाल लिया है तो इसमें से ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। आप ऐड कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो इनकम आप प्रोडक्शन मेथड से ये प्रोसेस है आपका GVA, NVA और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, राइट। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ओके। चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए
तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल एक सपोज कीजिए क्वेश्चन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले आप यहां पर स्टेप 1 आपको कैलकुलेट क्या करना है, GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एंड आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ओके, ये फॉर्मूला बताया था। सेल्स आपके पास गिवन है 500, ओके बच्चों, चेंज इन स्टॉक गिवन है 120, राइट, एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है 200। तो हमारे पास आ गया GVAMP, ये हो गया 500 में से 200 गया 300, 420 आ गया, ये आ गया 420 CR। ठीक है, ये हमने निकाल लिया GVAMP। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू कैलकुलेट करेंगे क्या बच्चों, NVAFC। ठीक है, NVAFC। तो NVAFC का क्या फॉर्मूला होता है, GVAMP, G से N में अगर आपको जाना है तो माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, और MP से FC में जाना है तो माइनस क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास GVAMP हमने कैलकुलेट कर लिया है 420। ओके, डेप्रिसिएशन हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, दैट इज 40, राइट। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। अगर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा तो क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्स, और यू नो GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि कितना है 40, ओके, एंड सब्सिडी हमारा कितना है 20। तो हमने NIT यहां पर निकाल लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 420 माइनस 40 और माइनस ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 420 माइनस 60 इक्वल्स टू 360 CR, 360 CR। तो हमारा आ गया यहां पर NVAFC 360 CR। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपली तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टेप 1 हमने GVAMP का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया। स्टेप 2 हमने NVAFC का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, राइट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जब आप ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, यहां पर सेल्स जो है, अब हमारे कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में ही सेल करे, वो इंडिया में भी करता है और बाहर फॉरेन में भी करता है। तो सेल्स में 2 आइटम इंक्लूड है बच्चों। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ आइटम। फर्स्ट आपका क्या है, डोमेस्टिक सेल्स। ओके, इसमें क्या इंक्लूड है, डोमेस्टिक सेल्स, और सेकेंड जो है वो आपका है एक्सपोर्ट। दोनों ही सेल है, ठीक है, ये फॉरेन को जाता है, ये हमारे कंट्री में ही होता है। तो सेल्स में क्या क्या इंक्लूड है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो यू विल हैव टू ऐड दीज 2 वैल्यूज, आपको दोनों को ऐड करना होगा, राइट। लेकिन सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो ध्यान देना सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होगा। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तो एक्सपोर्ट को ऐड करना है, अगर सेल्स दे रखा है तो एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करना है। ओनली डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, ना तो सेल्स है ना एक्सपोर्ट है, ओनली डोमेस्टिक सेल्स है, फिर आप वही लीजिए एज अ सेल्स, उसी को ट्रीट कीजिए, राइट। ओके, सिमिलरली उसी तरह परचेज की बात करूं,
ठीक है। यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज मींस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको आप इनडायरेक्ट जो है कॉस्ट ट्रीट करेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स हैं बेटा, ठीक है। इसके भी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट आपका क्या है? डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज, और दूसरा क्या है आपका? इंपोर्ट। तो जिस तरीके से मैंने आपको सेल का ट्रीटमेंट बताया, सेम उसी तरह इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर डोमेस्टिक परचेज है इसका मतलब इंपोर्ट आपको ऐड करना होगा, लेकिन अगर परचेज गिवन है तो इंपोर्ट ऑलरेडी ऐड है। परचेज के साथ इंपोर्ट गिवन है तो आपको इंपोर्ट टच नहीं करना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी ऐड है। तो ये ध्यान देना है आपको जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, राइट। एक चीज और, इंटरमीडिएट कॉस्ट को, इंटरमीडिएट गुड्स को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मींस रॉ मटेरियल जो कि एक ही बार यूज होता है, बार बार यूज नहीं होता है। तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। आप उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये 2 बातें मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। तीसरी बात, यहां पर अगर मान लीजिए चेंज इन स्टॉक गिवन है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, ठीक है, ठीक है। अगर चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये किसका फॉर्मूला होता है? चेंज इन स्टॉक का। ये देखना है। ये 3 चीजें बताया, सेल्स, ठीक है, परचेज और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कई नामों से जानते हैं। इसे आप नेट इंक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हैं दोस्तों, नेट इंक्रीज इन स्टॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। It is also known as net addition to stock, net addition to stock, ठीक है। और इसे आप net decrease in stock भी बोल सकते हैं, लेकिन net decrease अगर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक और बात है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये, सॉरी, एंड फोर्थ है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कई बार आपको पेपर में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, इट मीन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है। उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है? जीवीए कैलकुलेट करने के लिए माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको माइनस करना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप कोई भी क्वेश्चन आप प्रोडक्शन मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर थिंग, कई बार सेल्स जो है आपका यूनिट और प्राइस में गिवन होगा, जैसे कि यूनिट सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट। तो सिंपल सेल्स इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो अगर यूनिट गिवन है तो आप क्या करेंगे? यूनिट को, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्स आएगा। और इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेशनल इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, इसके जो पूछने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन में, प्री बोर्ड में या फाइनल में, वो सबसे ज्यादा होते हैं। ये भी होता है लेकिन उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।